तो सबसे पहले गाड़ी में बैठने के बाद आपको बहुत ज़रूरी है आपको ये सीट बेल्ट लगाना, क्योंकि ये फ्रंट इम्पैक्ट से आपको बचाता है। फिर आपको चाबी लगानी है दूसरी सबसे। और जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जो भी पहले के व्यूअर्स हैं, मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि ये वाला कैमरा एंगल कैसा लग रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है कि मेरा गोप्रो ख़राब हो चुका है, तो एक फ़ोन को EMI में लेना पड़ा। गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एग्रेसिव काइंड ऑफ ड्राइविंग देखेंगे। AC चालू कर लेते हैं। तो देखो एग्रेसिव कैसे, इसको हम लोग ट्रिप को रीसेट मार देते हैं, रीसेट। फिर एवरेज भी बताऊंगा, अभी 0 हो गया, ठीक है। तो गाड़ी ऐसे कैसे उठाते हैं देखो। तो इस प्रकार से एग्रेसिव ड्राइविंग होती है। देखो इसको देखना आप, एवरेज कैसा निकलता है। तो हम लोग लगभग 5 किलोमीटर बस चलाएंगे, फिर मैं आपको एवरेज दिखाऊंगा गाड़ी का। और AC एक नंबर पे चालू है, याद रखना। उसका तो हम लोग प्यार से चलाएंगे। तो कैमरा एंगल बता देना यार कैसा है। अब ये देख लो सामने भैंस आ गया, बाइक वाले। तो यहाँ पे हम लोग स्लो करते हैं, गियर को 4th में ला देते हैं, क्योंकि गियर की जरूरत पड़ेगी अभी। मैं एग्रेसिव चला रहा हूँ ना, ठीक है, आप याद रखना। और मेरी गाड़ी में रैटलिंग भी आप सुनते रहना थोड़ा, क्योंकि दरवाजे को ठोक ठोक के ना मेरी गाड़ी को पूरा रैटलिंग करवा दिए लोग। और एक चीज़ बताओ, जैसे आपकी गाड़ी स्पीड अच्छा खासी बढ़ जाती है, मान लो दूसरे गियर में 40 तक आप पहुंच गए हैं, तो आप इजीली 4th गियर भी शिफ्ट कर सकते हैं, गियर स्किप कर सकते हैं। कई लोग गियर स्किप नहीं करते। तो गियर देखो, अगर आपकी स्पीड है अराउंड 55 की स्पीड हो गई और आप तीसरा गियर लगा देते हो, दूसरे गियर में आप 55 चढ़ा दिए, और आपको ये लगता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, मतलब सीक्वेंस वाइज चलना है, आप ये सोचते हो, तो ऐसा करोगे ना तो दिक्कत आएगा। आपका गियर बॉक्स भी टूट सकता है। तीसरे गियर में आप मान लो 70 की स्पीड चढ़ा दिए और सीधा उसके बाद 4th आ रहे हो, वो तो 5th गियर की स्पीड है ना, तो 5th गियर पे लाओ, 4th पे क्यों ला रहे हो। तो ये है, जो नए नए लोग रहते हैं ना, वो यही करते हैं, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। गाड़ी भी स्लो करना है तो पहले 5th में लाएंगे, फिर 4th में लाते हैं, फिर 3 में लाते हैं, फिर 2 में लाते हैं, फिर पहले गियर में लाते हैं। तो इस प्रकार से चलाते हैं। तो चलाने में भी एक ढंग होता है। जैसे आपको सडनली कोई ऑब्जेक्ट आ गया सामने में 5th गियर में और ब्रेक मार दिए, तो उसका 4th तो नहीं लाओगे ना, सीधा फर्स्ट में। नहीं तो जैसे 10 की स्पीड में पहुंच गए, फिर फर्स्ट लाओगे या न्यूट्रल करोगे, तो लोग स्पीड को मतलब गियर अजीब सा 5th गियर में 4th लाएंगे, फिर 3, ऐसे। तो ये गलत है, ऐसे कभी मत करना। तो अभी हम लोग 2.5 किलोमीटर चले गए हैं, और अभी 2.5 किलोमीटर चले गए। स्पीड आप देख लो 87 की स्पीड है। एकदम रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल 95 की स्पीड है। तो इस तरह से कुछ टेक्निक होता है माइलेज निकालने का। ये हाईवे के लिए बता रहा हूँ, हाईवे पे कैसे माइलेज निकालोगे आप। नया कैमरा एंगल है, कैसा है आप देखना। तो हम लोग 3.3 किलोमीटर चले गए, और मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मेरा गोप्रो खराब हुआ ना, उस दिन मैं 3 दिन तक सोया नहीं हूँ। मेरा तबीयत खराब हो गया था, बहुत टेंशन, क्योंकि चैनल को देख रहा हूँ। मेरा ड्राइविंग मेरा पैशन है, और मेरा चैनल मेरा घर जैसा लगता है, और घर का एक सदस्य ख़त्म हो गया ऐसा लगा मुझे। बहुत दुख हुआ। अब मैं कभी गोप्रो लूँगा तो लूँगा नियर फ्यूचर, लेकिन जब इस चैनल से इनकम होने वाली होगी ना, तभी मैं लूँगा। जैसे आपको अगर ये सामने वाले सेल्टॉस वाले भैया को हम लोग को साइड मांगना है, तो ऐसे करो, ठीक है, और आप सीधा निकल जाओ, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। कि तो अराउंड हम लोग 4 किलोमीटर चले गए, और एवरेज बता रहा हूँ आपको, एवरेज अभी 16 बता रहा है, 16.3, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई RPM नहीं देख रहा हूँ, कोई कुछ नहीं देख रहा हूँ, बस भगा रहा हूँ गाड़ी को।
हो सके तो 1500 के नीचे RPM रखो, तो इससे एवरेज आपका अच्छा निकलेगा, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। पावर की ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग 4th गियर पे आते हैं, यहाँ पे से लाइट दिखाते हैं सामने वाले बंदे को और भगाते हैं आगे। अभी 2500 RPM में गाड़ी चल रही है, और गाड़ी ना बार बार झटके ले रही है, क्योंकि मैं ना सडनली गियर चेंज कर रहा हूँ और स्पीड भी अच्छी खासी था, तो झटके ले रही है गाड़ी। तो हम लोग 5.6 किलोमीटर पहुँच गए, तो ये हम लोग यहाँ पे ब्रेक मारते हैं, आगे ब्रेक मारते हैं यहाँ पे ब्रेक्स देखो गाड़ी की। तो ये ब्रेक्स लग गया, और AC बंद करते हैं। चलो आपको एवरेज दिखाता हूँ। तो ये एवरेज देखो, एवरेज हम लोग 5.8 किलोमीटर चले और 16.9 का फ्यूल बता रहा है। रुको थोड़ा सा, हाँ तो यहाँ देखो 5.8 और 16.9 का फ्यूल एफिशिएंसी बता रहा है। अच्छा खासा स्पीड था, आप वीडियो पे देख लेना। अब इसके बाद हम लोग एकदम प्यार से गाड़ी चलाएंगे, प्यार से गाड़ी, उसके बाद देखते हैं क्या एवरेज निकलता है। फिर आपको पता लग जाएगा कि ड्राइविंग किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से प्यार से चलाना होता है, किस प्रकार से एकदम हार्श ड्राइविंग होती है, किस प्रकार से प्यार से चलाना होता है, वो समझ जाओगे लाइट फुट के साथ चलाना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लिप देखो।